हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे अनटिल, अनलेस और टिल, इन तीनों वर्ड्स के बारे में। हमें इन तीनों वर्ड्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है, लेकिन आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस एंड तक आपको इस वीडियो को समझना है। अनटिल और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं। मतलब जब आप किसी भी सेंटेंस में अनटिल या अनलेस का यूज़ करते हो तब हम उसके साथ में नॉट नहीं लगाते हैं, क्योंकि अनटिल और अनलेस का मतलब ही होता है नहीं से, जब तक नहीं। और टिल का मतलब होता है जब तक, और ये एक पॉजिटिव वर्ड है। और जब कोई निगेटिव सेंटेंस दिया होता है तब हमें टिल के साथ में नॉट का यूज़ करना होता है, क्योंकि टिल एक पॉजिटिव वर्ड है। अब सेंटेंसेस के थ्रू अनटिल, अनलेस और टिल, इन तीनों को समझते हैं। सेंटेंस है, जब तक मैं नहीं आता उसे कॉल मत करना। अब इस सेंटेंस में आप अनटिल, टिल और अनलेस तीनों का यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट सेंटेंस है, डोंट कॉल हिम अनटिल आई कम। इस सेंटेंस में दोनों ही थॉट क्या है, निगेटिव हैं, लेकिन हमारी जो मेन क्लॉज है हमने उसमें नोट का यूज़ किया है। मेन क्लॉज है डोंट कॉल हिम, उसके बाद अनटिल आई कम, ये है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें हमने नॉट का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इसमें हमने अनटिल का यूज़ किया है, और अनटिल क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। सेकंड सेंटेंस है, अनलेस आई कम डोंट कॉल हिम। अब इस सेंटेंस में अनलेस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, तो इसलिए हमने क्या लगाया है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद कोमा का यूज़ किया है, और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज आई है। तो अनलेस भी एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए हमने इसके साथ में नॉट का यूज़ नहीं किया है, लेकिन जो हमारी सेकंड थॉट है यानी कि सेकंड क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है, उसमें हमने नॉट का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, डोंट कॉल हिम टिल आई डोंट कम। तो इस सेंटेंस में जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके साथ में हमने नॉट का यूज़ किया है, क्योंकि टिल क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए जो टिल वाली क्लॉज है उसमें नॉट का यूज़ होगा। और ये एक निगेटिव सेंटेंस भी है, तो इसलिए हमें टिल के साथ में नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अनटिल और अनलेस के साथ में हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही निगेटिव वर्ड होते हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझते हैं, जो अनटिल और टिल वाली क्लोज होती है, यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, वो हमेशा ही मेन क्लोज के बाद आती है। और जो अनलेस वाली क्लोज होगी वो मेन क्लोज के बाद भी आ सकती है और मेन क्लोज से पहले भी आ सकती है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो आपको अनटिल, अनलेस और टिल, इन तीनों के बारे में पता होने चाहिए। अब अनटिल और अनलेस दोनों का यूज़ सेंटेंस में कब किया जाता है ये समझते हैं। वैसे तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको किसी सेंटेंस में पर्टिकुलर अनटिल ही लगाना है या अनलेस ही लगाना है। सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। अब फर्स्ट है, जब तक वह नहीं आ जाता मैं यही रहूँगा। अब इस सेंटेंस में टाइम को एक्सप्रेस किया जा रहा है कि जब तक वो नहीं आ जाता मैं यही रहूँगा। तो कोई पर्टिकुलर टाइम ही होगा कि जब तक वो नहीं आएगा मैं यही रहूँगा। तो जब हम सेंटेंस में टाइम की बात कर रहे हैं तब हम उसमें अनटिल या टिल का यूज़ करते हैं। जैसे आई विल स्टे हियर अनटिल ही कम्स, जब तक वह नहीं आ जाता मैं यही रहूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तुम पास नहीं हो सकते। तो इस सेंटेंस में कंडीशन को बताया जा रहा है, और जब कंडीशन को बताया जाता है तब हम अनलेस का यूज़ करते हैं। जैसे अनलेस यू स्टडी यू कैन नॉट पास। तो ये कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहा है कि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम पास नहीं हो सकते हो। अब इस सेंटेंस में जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, तो ये एक फ्यूचर की बात हो रही है, तो यानी कि विल आना चाहिए, लेकिन हमने विल नहीं लगाया है। इस सेंटेंस को हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट में बनाया है। तो ये एक रूल होता है कि जो जब तक वाला क्लोज होता है वो भले ही फ्यूचर टेंस में हो, लेकिन फिर भी आप उसको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। आगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू इस रूल को अभी हम समझेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम रात के खाने का समय होने तक समुद्र तट पर रुके रहे। ये सेंटेंस टाइम को बता रहा है, तो इसलिए हमने इसमें टिल का यूज़ किया। तो हमारा सेंटेंस बना, वी स्टे एट बीच टिल इट वाज डिनर टाइम। इस सेंटेंस में आप टिल और अनटिल दोनों का यूज़ कर सकते हो। अगर आप अनटिल का यूज़ करते हो तो सेंटेंस बनेगा, जब तक खाने का समय नहीं हुआ हम समुद्र तट पर रुके रहे। नेक्स्ट है, स्टे हियर अनटिल आई गेट बैक। जब तक मैं नहीं आ जाता यहीं रुको।
इन दोनों ही सेंटेंसेस में टाइम को एक्सप्रेस किया जा रहा है, इसलिए हमने टिल और अनटिल का यूज़ किया है। लेकिन अगर कंडीशन की बात होती तब हम अनलेस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि टाइम की बात हो रही है या कंडीशन की बात हो रही है, तो आप अनलेस या अनटिल दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, वो गलत नहीं होगा। अभी मैंने आपको एक रूल बताया था, तो जो जब तक वाला क्लोज होता है वो भले ही फ्यूचर टेंस में हो, लेकिन फिर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार ही उसको बनाते हैं। तो यही रूल है, वी विल हैव टू यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन वी स्पीक अबाउट फ्यूचर। वी शुड नॉट यूज़ विल। मतलब आप सबऑर्डिनेट क्लोज को भले ही फ्यूचर टेंस में बता रहे हैं, लेकिन आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार ही बनाएंगे, उसमें आप विल का यूज़ नहीं करेंगे। सेंटेंसेस के थ्रू समझ लेते हैं। सेंटेंस है, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इस सेंटेंस को हमने कैसे बनाया, यू विल नॉट गेट सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड। तो इस सेंटेंस में जो मेन क्लोज है वो तो सेंटेंस की अकॉर्डिंग ही बनेगी, चाहे तो वो फ्यूचर में हो या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट हो। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगी, भले ही बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं, लेकिन जो सेंटेंस बनता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ही बनता है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हम अनटिल, टिल और अनलेस को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, इनके क्या रूल्स होते हैं। Thanks for watching this video. Please like and subscribe to my channel. Thank you so much.